दोस्तों, थ्री इडियट्स में जो आमिर खान ने रोल प्ले किया था, वो बेसिकली सोनम वांगचुक जो हैं उनका रोल प्ले किया था उन्होंने। ठीक है। तो आप देखोगे कि सोनम वांगचुक जी के द्वारा अभी एक पब्लिक इंटरेक्शन होता है, एक इंटरव्यू होता है। उसमें उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम 3 हफ्तों के लिए भूख हड़ताल करने वाले हैं और हमारी मांगे अगर नहीं पूरी की जाती है तो ये फास्ट अनटू डेथ में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो सवाल ये आता है कि लद्दाख आखिर में चाहता क्या है, लद्दाख के क्या सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनको लेकर के सोनम वांगचुक जैसे इंडिविजुअल, जो कि वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का नाम ऑलरेडी बहुत ऊंचा कर चुके हैं, उनको भी लोगों के साथ मिलकर के हड़ताल जैसी परिस्थितियों का एक तरीके से इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है। अब देखो, हमें इसके लिए थोड़ा सा समझना होगा कि एक्चुअल में लद्दाख की पोजीशन क्या है। देखो, लद्दाख पहले आपको पता है 2019 से पहले, जब से यूटी बना है उससे पहले जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट हुआ करता था। अब लद्दाख को चलो अपनी खुद की आइडेंटिटी तो मिल गई, पर सवाल ये आ रहा है कि लद्दाख अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करना चाहे तो उसके लिए उनको देखना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी होने के नाते वहां पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं वो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो ऐसे में यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि लद्दाख की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, लद्दाख की जो इकोलॉजी है, लद्दाख के जो एक डेमोक्रेटिक एथोज हैं, उनके लिए यहाँ पर सोनम वांगचुक जी के द्वारा एक ये मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें आप देखोगे कि लद्दाख की लगभग 2 लाख के लगभग पॉपुलेशन है, उसका 1/3 पॉपुलेशन इकट्ठा हो रही है ले वाले एरिया में। और वहां पर वो डिमांड करेंगे कि जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पर हमारे साथ में इलेक्शन मैनिफेस्टो के तहत प्रोमिसेस किए थे, उन प्रोमिसेस को आज वो पूरा नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से हमें उन पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख से अभी जो लोकसभा में एमपी आते हैं वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2020 के इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे भी, 2020 के टाइम पे जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें एक कमिटमेंट दिया हुआ है कि लद्दाख को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में एंट्री दिला दी जाएगी। और ये एक बार नहीं बोला, कई बार ऐसी बात बोल दी गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि आर्टिकल 244 है ना, उसमें 6 शेड्यूल का प्रोविजन किया हुआ है। और 6 शेड्यूल में अभी के टाइम पर असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये एटीएम मशीन के नाम से 4 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको इंक्लूड किया हुआ है। जहां पर आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट के नाम पर कभी भी कुछ भी होता है तो वहां पर जो ट्राइबल लोग रहते हैं पहले उनसे कंसल्टेशन किया जाता है और फिर उसके बाद में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की जाती हैं। बट एक्चुअल में लद्दाख के साथ क्या है कि लद्दाख की पॉपुलेशन का लगभग 97% हिस्सा जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। बट वहां पर डेवलपमेंट के लिए कोई भी अगर काम अगर होने का स्कोप अभी दिखाई देता है तो ऐसे में लोकल्स के साथ कंसल्टेशन होगा, उसके ऊपर सवाल उठ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि एक तरफ तो डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर पैसे वाले अरबपति खरबपति लोग आएंगे, वो यहाँ पर माइनिंग करेंगे, यहाँ की इकोलॉजी को डैमेज करेंगे, और साथ में यहाँ पर फिर बाद में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम जैसे जो त्रासदियाँ हैं वो आ जाएंगी, जहाँ पर फ्लैश फ्लड्स देखी गई है, जहाँ पर एकदम से टनल्स में डेवलपमेंट हो रहा है, कटाई हो रही है पहाड़ों की, और वो कोलैप्स कर गई। तो ये चीज़ें बोले हमें लद्दाख में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के ये कहीं ना कहीं अभी एकदम बिल्कुल अपनी तरफ से मानस बना चुके हैं कि हमें सरकार पर दबाव बनाना है कि अपने कमिटमेंट्स पूरे करो और लद्दाख की जो ब्यूटी है उसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दो। लद्दाख की ब्यूटी में फ्लोरा एंड फोना की बात करो आप, कितना शानदार यहाँ पे एक आप देख सकते हो पिक्चरेस्क व्यू आता है, लोग घूमने जाते हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं यहाँ पर, शो मुरारी की बात कर लो, पेंगोंग शो की बात कर लो, ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि वहाँ की इकोलॉजी के लिए मैनेज होनी ज़रूरी हो जाती हैं। बट सवाल ये आता है कि डेवलपमेंट के नाम पर जब एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना, तब देखो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ता है? लोकल्स को। अगर हम लद्दाख में शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूडेड जिन भी कम्युनिटीज़ की बात करें वो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है, जिसमें बेल्टी बेटा, बोट, बोरकपा या फिर चंगपा, गेरा, मोन, पुरिगपा, ऐसे करके ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। अब इन कम्युनिटीज़ को नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बिजनेसमैन आएंगे, नो डाउट। अब सीधी बात है, हिमालयन इकोसिस्टम है, हिमालयन इकोसिस्टम की हम बात करें तो ये खुद अपने आप में इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल रहता है, बहुत ज़्यादा वीक सिस्टम है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर माइनिंग का कोई भी काम होता है तो उसके चलते भी नुकसान होने का डर रहता है। इंडस्ट्रीज अगर यहाँ पे लगेंगी तो नो डाउट बोला तो जाएगा कि यहाँ के लोगों को जॉब दिया जाएगा, बट एक्चुअल में डेवलपमेंट के नाम पर पैसा कुछ गिने चुने लोग ही बनाएंगे, नुकसान फिर भुगतना पड़ता है लोकल्स को। इसके चलते फिर लोकल्स ने सोनम वांगचुक जी जो हैं उनकी यस में यस मिलाते हुए और अब वो एकदम प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल के आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो कमिटमेंट किया जाता है ना वो फुलफिल नहीं होता। अब आप खुद देखो, एक बार इमेजिन करो कि लद्दाख वाले एरिया में नो डाउट आप घूमना चाहते हो या कभी घूमने गए होंगे, पर आपने नोटिस किया कि क्या वहां पर आप रहना चाहोगे?
ऐसी परिस्थितियां जहां पर आपको दिन में केवल 5 लीटर पानी मिलता हो, क्या वहां पर आप सरवाइव करने के लिए रेडी हो? वो भी एक कंटिन्यूअस मैनर में। बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही बात सोनम वांगचुक जी ने अपने इंटरव्यू में कही, और ये बार बार जो बातें हैं ये हाईलाइट भी होती रहती हैं। वैसे देखा जाए ना तो लद्दाख वाले एरिया में काराकोरम रेंज हो गई, ठीक है, लद्दाख रेंज खुद हो गई। इसके अलावा आप देख सकते हो वहां पर जास्कर रेंज है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ग्लेशियर्स की भरमार है। अब ग्लेशियर्स है, इसको आपको ध्यान होगा, इसको हम थर्ड पोल ऑफ प्लेनेट भी बोल देते हैं। नॉर्थ साउथ पे तो बर्फ रहती है और बाकी इन ग्लेशियर्स में बर्फ रहती है। अब वो ग्लेशियर मेल्ट होता है तो फिर उसके बाद में हजारों की संख्या में या कई सौ की संख्या में यहाँ से रिवर्स निकलती हैं। अब वो नदियाँ जो हैं वो ज़्यादा भी नहीं तो 200 करोड़ लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर रही है। और ऐसे में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मतलब आप देखो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनमें लगभग लगभग 100 करोड़ लोगों को पानी की सप्लाई दे रहा है ये, ठीक है, ये ग्लेशियर वाला जो इकोसिस्टम है। ऐसे में अगर डेवलपमेंट के नाम पर लगातार यहाँ पर एमिशंस बढ़ते चले गए तो आप ये बताओ कि ये ग्लेशियर्स और ज़्यादा स्पीड से मेल्ट नहीं करेंगे। और दूसरा, ज़्यादा नुकसान किसको होगा? ज़्यादा नुकसान होता है फिर बाद में लोकल्स को। तो ऐसे में लद्दाख के द्वारा ये डिमांड बार बार की जा रही है कि देखो आपने हमें यूटी का स्टेटस दिया, बहुत बढ़िया, कि कम से कम हमारी एंटिटी की एक आइडेंटिटी तो बनी। बट दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे लोगों की कल्चर, हमारे कस्टम्स वो भी प्रोटेक्ट हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर ज़्यादा टूरिज्म आता है, ज़्यादा लोग यहाँ पर लद्दाख वाले एरिया में आकर के सेटल होने की कोशिश करें, तो ऐसे में लोकल कल्चर के लिए भी थ्रेट बन जाती है। दूसरी ये बात कही जा रही है कि हम हमारी कल्चर को प्रोटेक्ट करें तो उसके लिए हमारे लोगों को एम्पावर करना ज़रूरी है। अभी आपको पता है यूटी है, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। विद लेजिस्लेचर की बात करें तो दिल्ली और पुदुचेरी, ये दो हमारी ऐसी यूटीज है जहां पर लेजिस्लेचर है। बट सवाल ये आता है कि यहां पर लद्दाख के लोगों को डेमोक्रेटिक मैनर में पार्टिसिपेशन का मौका बहुत कम मिलता है। वैसे देखा जाए तो लद्दाख में जब भी एमपी के इलेक्शन होता है, जैसे अभी जनरल इलेक्शन 2024 के आने वाले हैं, तो वहां पर इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन नो डाउट लोग करते हैं, बट वो इंडिविजुअल जाके कहाँ बैठते हैं? सीधे लोकसभा में। अब लोकसभा में उतनी सुनवाइयां नहीं हो पाती जितना कि लोकल लोगों की अपनी लोकल काउंसिल्स में हो सके। तो इसके लिए एंट्री चाहते हैं 6th शेड्यूल में। और साथ में ये भी चाहते हैं कि भाई सीधी बात है, हमें हमारी खुद की लेजिस्लेचर दो। अब लेजिस्लेचर में दो तरीके हो सकते हैं, या तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी की रहते हुए लेजिस्लेचर मिल जाए, या फिर स्टेटहुड की डिमांड भी अगर पूरी कर दी जाए तो बोले सरकार का बहुत भला होगा। तो इस तरीके से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम जो है ना वो स्टार्ट कर दी गई है सोनम वांगचुक जी के द्वारा। और इनका ये कहना है कि हमारी तरफ से ये जो इनिशिएटिव है, ये जो हम कदम उठा रहे हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में भी हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा एक मैसेज है पूरे देश के लिए। आप एक एथिक्स की बात करो कि कहाँ आपने कुछ कमिटमेंट किए थे चुनावों से पहले और अब आप उनको फुलफिल नहीं करते हो, तो ऐसे में आप पर आगे विश्वास नहीं किया जाएगा। और ये मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए। फिर बात आती है कि लद्दाख देखो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे भी लोकेटेड है, क्योंकि चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर होती है। तो ऐसे में देखो सोनम वांगचुक जी का जो कहना था, उनका साफ साफ ये कहना था कि भाई बात ऐसी है कि लद्दाख के लोगों ने जब कभी भी चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, तो कभी भी पीठ नहीं दिखाई है, लड़ाई लड़ी है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, एयरफोर्स की देख लो या फिर आप आर्मी की डिप्लॉयमेंट की बात करो, तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं ना। हमें तो हमारे खुद के लोकल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वहां पर टॉप डाउन अप्रोच नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर हमारे खुद के लोगों के पार्टिसिपेशन के आधार पर डेवलपमेंट करने के लिए हमारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के इनके द्वारा ये कुछ डिमांड्स रखी गई हैं। एक तो माउंटेनस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 शेड्यूल में एंट्री मिलनी चाहिए लद्दाख को, जिसके तहत लोकल्स का पार्टिसिपेशन हो जब कभी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जाए। दूसरा, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, बोले या तो लेजिस्लेचर दो या लेजिस्लेचर के साथ में स्टेटहुड दो तो बहुत ही भला हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट में ये कहा कि हमें इंडियंस को भी यहाँ पर एक सेंसिबल और सिंपलर वे ऑफ लाइफ पे रिलाई करना चाहिए। सोनम वांगचुक जी, अब आप खुद देखो कि कितनी ज़्यादा एक बड़ी पर्सनालिटी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप सेंसिबल ज़िंदगी जियो, अपनी खुद की ज़रूरतों को जितनी कम से कम कर सको उतना करो। इससे क्या होगा, आप एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के ऊपर बर्डन नहीं बन पाओगे। और यही चीज़ कहीं ना कहीं इनका मेन सेंटर है कि भाई हमें इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है। तो बोला आप सस्टेनेबल मैनर में सोचो, आज की जनरेशन के बारे में इतना समझ सोचो, आप आने वाली जनरेशन को भी जवाब देना पड़ेगा आपको कि हिमालयन इकोसिस्टम ऐसे डेवलपमेंट में आपने लापरवाहियां की जिसके चलते नुकसान हुए। इसके अलावा आज अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ता चला जा रहा है तो उसके चलते अगर आज हमें नुकसान हो रहा है कि हमें मजबूरन लद्दाख जैसे डेजर्ट एरिया को छोड़ करके जाना पड़ रहा है, तो भूलो मत कि देश के अंदर और भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि
वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम का सामना कर रही है, तो उनको भी क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। और पॉलिटिकल लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है, नहीं तो वो हवा में ऐसे ही कुछ ही बोल जाएंगे, वोट ले लेंगे, फिर उसके बाद में इग्नोरेंट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। और ये जो एक प्रोटेस्ट वहाँ पर शो हो रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं कि इम्पैक्ट डालने वाला है हमारी इंडियन पॉलिटी पे, इंडियन सिस्टम पे। तो आपके लिए इस वीडियो में एक सिंपल सा क्वेश्चन, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए कि 6 शेड्यूल में इनमें से कौन सा स्टेट इंक्लूडेड नहीं है, आपको ये बताना है कमेंट में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।